फूल पे और कमल के फूल पे 8 तारीख को जब पेटियां खुलेगी, जब इस दिल्ली का नक्शा बदला बदला नजर आएगा और वो होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो यहाँ 11 साल से जिस आदमी ने सरकार चलाई और केवल घोटालों के बीच में रहा, आता था जब तो क्या गुमराह कर दिया और उसके बाद में उसने केवल घोटाला करके इस दिल्ली को विकास को रोकने का काम किया। हमारे यहाँ पेंशन को बंद करने का काम किया या हमारे राशन कार्ड बंद करने का काम किया। ऐसे व्यक्ति जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को इस जनता तक नहीं पहुंचने दे रहा है। जो बेचारे हमारे लाभान्वित जो वंचित रह गए लाभ से, उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस विकसित भारत की कल्पना, विकसित भारत का विजन लेकर इन युवाओं के हाथ में 2047 का भारत सौंपना चाहते हैं, आप सभी से निवेदन है कि हम सब मिलकर और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो विजन है, इस विजन को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाना है। क्योंकि जब तक दिल्ली में सरकार नहीं आएगी, जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी, जब तक माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आप देखिए, जहां भी डबल इंजन की सरकार है, मेरे राजस्थान में 1 साल में जो डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बने, उसके बाद में 1 साल में इतनी योजनाएं लागू हुई है कि वास्तव में सब राजस्थान की जनता कहने लगी कि डबल इंजन की सरकार का मजा कुछ और है कि वो विकास को देखती है, वो हमारे राष्ट्रहित और राष्ट्र नीति निर्माण कर नीति तैयार करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अनिल जी घोष आपके यहीं से 3-4 बार आपके पार्षद रह गए और आपकी सेवा करने में ये कहीं पीछे नहीं हटते। आपके दुख सुख में हमेशा, आपके विकास में हमेशा ये काम आने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी रोडें यहाँ पर जो खड्डों में तब्दील है, उनको आपके यहाँ पानी शुद्ध नहीं आता, उस पानी को आप तक पहुंचाने के लिए, शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आप लोग भाई अनिल गौड़ जी को यहाँ से ज्यादा वोटों से जितवा कर भेजना। क्योंकि मैं इस दिल्ली में 15-20 दिन से घूम रहा हूँ, हर विधानसभा में गया हूँ, लेकिन सब जगह माहौल इस तरह का है कि अब इस ऐसे घोटालेबाज को यहाँ से भगाना है। और ऐसा जो जनता को गुमराह करके वोट बांटता था, ऐसे वोट बटोरता था, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से भगाना है। और एक भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी योजनाओं के बारे में आपने बताया, हमारे मैनिफेस्टो में आपके लिए क्या क्या उन्होंने कहा कि हम जो योजनाएं चल रही है उनको बंद नहीं करेंगे, हम जो उससे अधिक देंगे। और वो जो मोदी जी कहते हैं वो गारंटी से कहते हैं, और मोदी जी की गारंटी है कि आपको उनसे भी ज्यादा योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और आपकी ये सड़कें भी चमाचम होगी, आपका शुद्ध पानी भी आएगा, आपकी सीवरेज और नाली भी साफ होकर ये दिल्ली का विकास हमारे लिए सबसे बड़ा है। क्योंकि दिल्ली हमारी हिंदुस्तान की राजधानी है और जब तक हमारा हार्ट यहाँ विकसित नहीं होगा तो आप मानते हो और जगह भी हम विकास नहीं कर पा रहे। इसलिए आप इस दिल्ली को जीतना हमारे को बहुत आवश्यक है। और अब लग रहा है मुझे, अभी मैं गोंडा विधानसभा में गया, लोगों का हुजूम देखकर एक व्यक्ति ऐसे आप मानो नहीं, कम से कम कोई 50-60 हजार की भीड़ चल रही थी। ऐसे इस तरह से दिल्ली का अब नक्शा बदलने वाला है, दिल्ली का माहौल बदलने वाला है। इसलिए अब आपसे निवेदन है कि आप भी इस सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र को भी बदलने का काम करें और ऐसे लोगों को जो गुमराह करके वोट लेते रहे और जनता का विकास नहीं किया, इस क्षेत्र का विकास नहीं किया, ऐसे आदमियों को
यहाँ से निकालने का काम करो। और भाई अनिल गौर जी को यहाँ से जिता कर भेजना, क्योंकि मैं भी आप लोगों का भाई हूँ, आपके लिए यहाँ आया हूँ, आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। मेरे राजस्थान भाई भी हैं, इन राजस्थान भाइयों से भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई अनिल गौर जी को आप ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताकर यहाँ से भेजना। अगर अनिल गौर जी भी आपका काम नहीं किया तो भाई को भी याद कर लेना, मैं अनिल गौर जी का हाथ पकड़ के आप लोगों के लिए काम कराऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ आपको। आपने मेरा मान और सम्मान दिया और आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा, दोबारा निवेदन करूंगा कि भाई अनिल गौर जी को यहाँ से ज्यादा वोटों से जिताते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे और हम सभी लोगों को जी मेरा आग्रह अनिल गौर जी से श्री उप मुख्यमंत्री राजस्थान जी को पटका पहना के एक धन्यवाद स्वरूप यहाँ से प्रदान करेंगे। देखिए आप सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे, आप सभी लोगों ने हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के उद्बोधन को सुना। मेरा आग्रह अपने सभी साथियों से, शांतनु मिश्रा जी से, राम शुक्ला जी से, गुरुदेव तिवारी जी से, संदीप जैन और के अग्रवाल जी से